हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक तो नहीं, लेकिन काम महत्वपूर्ण भी नहीं है। मुगलों की विशाल शक्ति के सामने मेवाड़ के राजा ने जिस अद्भुत वीरता का परिचय दिया, उसके कारण ही ये युद्ध इतिहास में अमर हो गया। लेकिन सच ये भी है कि मेवाड़ के वीरों की समस्त वीरता के बावजूद इस युद्ध में राणा की हार हुई थी। दरअसल शुरुआत में मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे थे, लेकिन तभी राणा प्रताप ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे इस युद्ध का पासा ही पलट गया। मान सिंह और उसके अनेक युद्धों के अनुभवी सिपह सलार अच्छी तरह जानते थे कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में राजपूतों से लड़ना अत्यंत कठिन है। वे उन्हें उकसाकर मैदान में लाना चाहते थे। ऊबड़ खाबड़ धरती पर युद्ध करना मुगल सेना के लिए बहुत सुविधाजनक तो न था, लेकिन कहीं बेहतर था। मान सिंह यहीं रुककर राजपूतों के आक्रमण का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि राजपूत शत्रु सेना को देखकर जोश में आ जाएंगे और पहाड़ी दरों की अपनी मोर्चाबंदी छोड़कर उस पर आक्रमण करने की गलती जरूर करेंगे। मान सिंह अपनी चाल में सफल रहा। राजपूतों ने अपना संयम खो दिया और अब उनसे इंतजार नहीं हो सका। उनकी ओर से रणभेरी गूंजी और मेवाड़ का झंडा फहराता एक हाथी निकलकर घाटी से सामने आया। मोर्चे को छोड़कर अपनी समस्त सेना के साथ मैदान में उतर आए। यह भारी भूल थी जिसकी कीमत राजपूतों को पराजय के रूप में चुकानी पड़ी। इस युद्ध में मान सिंह के साथ 80 मुगल की सेना थी, तो राणा प्रताप की सेना में केवल 20,000 लोग ही शामिल थे। युद्ध ने जल्द ही भयंकर रूप ले लिया। जैसे ही मान सिंह राणा के सामने आया, उन्होंने एक बार फिर होश खो दिया और मान सिंह को मारने के लिए अपने घोड़े चेतक को मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया, जिससे चेतक बुरी तरह घायल हो गया। इधर राणा भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। अपने सरदारों के कहने पर उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। इस तरह हल्दी घाटी में मान सिंह मनोवैज्ञानिक रूप से महाराणा प्रताप पर भारी पड़ गया।